अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उमर फ़ारूक और इंसाफ की एक रात। मदीना मुनव्वरा की रात थी। आसमान पर सितारे खामोशी से जगमगा रहे थे। गलियां सुकून में डूबी हुई थी और अक्सर लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। लेकिन मदीना के हाकिम की आंखों में नींद ना थी। वो शख्स जिसके लिए इक़्तिदार आराम का ज़रिया नहीं बल्कि एक भारी ज़िम्मेदारी था, रात के वक्त मदीना की गलियों में गश्त किया करता था। वो थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे कि अगर दरिया फ़रात के किनारे एक जानवर भी भूखा मर जाए तो मुझे अंदेशा है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुझसे इसके बारे में सवाल फरमाएगा। यही एहसास ज़िम्मेदारी आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रातों को लोगों के हालात मालूम करने के लिए निकाल लाता था। एक रात आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने की एक गली से गुज़र रहे थे कि अचानक एक घर से बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रुक गए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गौर से सुना, बच्चे मुसलसल रो रहे थे। आप दरवाजे के करीब गए और पूछा, अल्लाह की बंदी, बच्चे क्यों रो रहे हैं? अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, बच्चे भूखे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, इनके लिए कुछ खाना नहीं? औरत ने जवाब दिया, हमारे पास कुछ नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फिर पूछा, फिर ये बर्तन चूल्हे पर क्यों रखा है? औरत ने कहा, इसमें सिर्फ पानी है, मैंने इसे आग पर रखा ताकि बच्चे समझें कि खाना पक रहा है और शायद इंतज़ार करते करते सो जाएं। ये अल्फाज सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिल भर आया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? उमर को तुम्हारी हालत का इल्म नहीं? औरत ने बेबसी से कहा, अगर उमर को हमारे हाल का इल्म होता तो हम इस हाल में क्यों होते? ये जुमला हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल पर तीर की तरह लगा। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खामोशी से वहाँ से वापस हुए, लेकिन महल या बैतुल माल की तरफ नहीं गए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सीधे बैतुल माल पहुँचे और आटा, घी और कुछ ज़रूरी सामान लिया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथियों ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, ये सामान मुझे दे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया, क़यामत के दिन क्या तुम मेरा बोझ भी उठाओगे? साथी खामोश हो गया। हज़रत उमर ने सामान अपनी पुश्त पर रखा और ख़ुद इस औरत के घर पहुँचे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आटा निकाला, खाना तैयार किया और बच्चों के लिए खाना पेश किया। जब बच्चों ने खाना शुरू किया तो इनके चेहरों पर खुशी लौट आई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहीं बैठे रहे। आप इस वक्त तक वहाँ से ना हटे जब तक बच्चों के चेहरों पर इत्मीनान ना आ गया। फिर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दूर से बच्चों को देखा और फरमाया, मुझे इनके रोने ने परेशान कर दिया था। ये एक हुक्मरान का तर्ज़ हुकूमत था, ना शाहाना महल, ना पहरेदारों की कतार, ना अपने लिए आसाइशें, बल्कि राया की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़। हज़रत उमर के नज़दीक हुक्मरानी इज़्ज़त नहीं बल्कि अमानत थी। आप अपने आमलों और गवर्नरों से भी सख्त हिसाब लेते थे। अगर किसी गवर्नर के बारे में शिकायत आती तो आप तहकीक करते। आप चाहते थे कि मुसलमान हुक्मरान और आम इंसान कानून और इंसाफ के सामने बराबर हों। एक मरतबा एक शख्स ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने एक शिकायत पेश की। आपने इसे तवज्जो से सुना और मामले की तहकीक करवाई। आपका असूल था कि किसी ताकतवर को ताकत इसे मज़लूम पर जुल्म करने का हक़ नहीं देती। इस्लाम ने जो अदल करना सिखाया है, हज़रत उमर इसे अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की कोशिश करते थे। हज़रत उमर के दिल में अल्लाह का खौफ बहुत गहरा था। आप जानते थे कि दुनिया का ओहदा आर्जी है मगर आखिरत का हिसाब हमेशा के लिए है। इसीलिए जब लोग आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तारीफ़ करते तो आप अपने आप को याद दिलाते कि असल कामयाबी लोगों की तारीफ़ नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा है। आपके नज़दीक हुक्मरान वो नहीं जो लोगों को से अपनी इज़्ज़त करवाए, बल्कि वो है जो लोगों के हकूक़ अदा करे। हज़रत उमर की ज़िंदगी हमें बताती है कि इस्लाम में ताकत का मतलब दूसरों पर गलबा हासिल करना नहीं। ताकत का असल हुस्न ये है कि इंसान कमज़ोर के काम आए। दौलत का हुस्न ये है कि ज़रूरतमंद की मदद की जाए। इल्म का हुस्न ये है कि इससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे और इक़्तिदार का हुस्न ये है कि इसमें इंसाफ हो। आज हम अपनी ज़िंदगियों में बहुत सी परेशानियों का ज़िक्र करते हैं, मगर हज़रत उमर की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि किसी दूसरे की तकलीफ़ को महसूस करना भी ईमान और इंसानियत का हिस्सा है। अगर हमारे इर्द गिर्द कोई भूखा हो तो सिर्फ़ ये कहना काफ़ी नहीं कि अल्लाह इसकी मदद करे। अगर हमारे बस में हो तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अगर कोई मज़लूम हो तो इसके लिए इंसाफ की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी के दिल में गम हो तो इसके लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। मदीने की वो रात तारीख़ के सफ़ात में हमेशा के लिए महफूज हो गई। एक तरफ एक बेसहारा माँ थी जिसके बच्चे भूख से रो रहे थे और दूसरी तरफ एक हुक्मरान था जो अपनी राया के दुख को अपने दिल का दर्द समझता था। यही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का किरदार था। ऐसा किरदार जिसने हमें सिखाया कि असल अज़मत तख्त पर बैठने से में नहीं बल्कि अल्लाह के बंदों की खिदमत में है। और शायद यही वजह है कि सदियाँ गुजर जाने के बावजूद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम आज भी अदल, अमानत और ज़िम्मेदारी की अलामत समझा जाता है। अल्लाह ताला हमें भी दूसरों के हुकूक अदा करने, कमज़ोरों का सहारा बनने, इंसाफ करने और अपनी ज़िम्मेदारियों को अमानत समझकर पूरा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।
جزاک اللہ خیرن کثیرہ.